तो जय श्री गणेशाय नमः और शिवत्व मसीह आप सभी को। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पिछली क्लास में हमने धातु सीखे थे और सेंटेंस फॉर्मेशन सीखा था कि किस तरह से किया जाता है। आज हम कुछ और बहुत ही ज्यादा यूजफुल वर्ड संस्कृत में वो सीखने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सब इन वर्ड्स को याद कर लीजिए। जो अभी 2 दिन की छुट्टी मिलने वाली है आपको सैटरडे संडे की, उसमें आराम से याद कर लेना इन्हें। अगली क्लास में अगर आप ये सब याद करके आते हो तो काफी मजा आने वाला है। अब तक की सारी क्लासेस का जो भी छूट रहा है सब याद कर लेना। सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक श्लोक समझते हैं। अ, अब ये जो श्लोक है मैंने क्यों लिया है, इसका एक बहुत बड़ा पर्पस है। जब हम मंडे वाली क्लास करेंगे ना, तो उस क्लास के बाद आप ये श्लोक खुद ट्रांसलेट करने के काबिल बन जाएंगे। इतना संस्कृत आप सीख जाओगे। तो आई थिंक आज ये मैं सिखा रहा हूं आपको, बाद में आप इसको फिर खुद ट्राई करना, ठीक है। वेदा नाम सामवेदोस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। दिस इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट। बाय द वे, ये भगवत गीता के 10th अध्याय का आई थिंक कौन सा श्लोक होगा ये, 20, 21, 22 ऐसी कुछ होगा, देख लेना, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो नाम शब्द है ये दर्शाता है से, जैसे देवों से या देवों का, देवों के, ठीक है, देवों के या देवों का। अगर मैं देवा नाम लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये होगा प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। तो वेदा नाम यानी वेदों का या वेदों के, सामवेदोस्मि। अब यहां पे अगर आप संधि को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, सामवेद और अस्मि, यानी कि अस्मि मतलब हूं। तो वेदों का मैं सामवेद हूं। वेद जो होते हैं उनमें उनका मैं सामवेद हूं। मतलब सामवेद इज लाइक द रूट फॉर द वेदास। उसके बिना वेदों को आप, उसमें म्यूजिक है, तो उसके बिना वेदों को आप अच्छे से लंबे टाइम तक याद नहीं कर सकते। देवा नाम अस्मि वासवः, देवों का मैं इंद्र हूं। वासवः इंद्र जी का नाम है। अगर आप वेदों को पढ़ोगे तो इंद्र को वासवः भी कहते हैं। तो देवा नाम अस्मि वासवः, देवों का मैं इंद्र हूं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, वैसे ही मैं, च का मतलब होता है और, तो वैसे ही मैं इंद्रियों का मन हूं। इंद्रियां भी मन के बिना कुछ नहीं है। मन इंद्रियों का रूट है, इंद्रियां मन से बनी है। और भूता नाम अस्मि चेतना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो कोई भी है उसके अंदर जो व्याप्त चेतना है, कॉन्शियसनेस है, आत्मा है, वो मैं हूं। यानी कृष्ण खुद को शरीर नहीं बोलते, वो कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी आत्मा हूं, जो सबके अंदर व्याप्त चेतना है वो मैं हूं। भूता नाम अस्मि चेतना, यानी कि भूतों की मैं, भूत प्रेत वाला भूत नहीं है, कोई दूसरा सेंस में कहा जाता है। भू धातु का मतलब होता है होना। तो जो भी एग्जिस्ट करता है उसकी मैं चेतना हूं, उसमें व्याप्त में चेतना हूं। तो ये श्लोक आपको समझ में आया सबको? तो हम आगे बढ़ेंगे। जी भैया। काफी आई थिंक अच्छा श्लोक है ये। जो लोग कृष्ण भगवान को शरीर के रूप में पूछते हैं उनको मना तो नहीं है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि कृष्ण सिर्फ बॉडी में लिमिटेड नहीं है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सीखना शुरू करेंगे। काफी ज्यादा यूजफुल है संस्कृत में, तो आज पूरी क्लास में हम ट्राई करेंगे इन्हीं को याद करने का। यत्र तत्र सर्वत्र अत्र कुत्र, ये एक फैमिली के वर्ड्स हैं। यत्र का मतलब होता है जहां। वो वाला गाना सुना होगा आपने हिंदी में, जहां तुम हो वह मैं भी हूं, तो ये वो वाला जहां है, जहां। तत्र मतलब वहां। सर्वत्र का मतलब है हर जगह, जो हर जगह है। अत्र का मतलब यहां, इस जगह। और कुत्र एक क्वेश्चन है, कहाँ, कहाँ की बात कर रहे हो आप, कहाँ। कुत्र एक क्वेश्चन है, कहाँ। एक्चुअली जो क धातु है, ये क, इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्वेश्चंस में।
सबसे ज्यादा। ठीक है, क्यूरियोसिटी के लिए होता है ज्यादातर। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके कुछ डाउट है क्या आपको इसमें? बताइएगा डाउट है तो। जी नहीं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, क्लियर हो रहा होगा तो ही बताना, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा भागू ना। ऑल्दो, क्योंकि ये पिछले बैच की तरह काफी स्लो नहीं है, काफी डीप में जाके संस्कृत सीखने वाले हैं, तो कोशिश करिए कि आप रोज क्लास के हिसाब से चीजों को याद भी करो। तो यदा का मतलब होता है जब। इसको कैसे याद रखेंगे? यदा यदा ही धर्मस्य जब जब धर्म की हानि होती है। ठीक है, उससे याद कर सकते हो जब। यदा मतलब जब। कदा मतलब कब। कदा का मतलब अगेन, क आ रहा है तो क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया था शायद। कदा आ रहा है तो क आ रहा है तो क्वेश्चन है। ठीक है, कदा, कब, तदा, तब, तदात्मानम सृजाम में हम, तब मैं स्वयं का सृजन करता हूं। तदा, तब। कथम का मतलब होता है क्यों या किस लिए, वाई। ठीक है, अगेन क आ रहा है इसमें भी क्वेश्चन में। न का मतलब होता है नहीं। अब तीन वर्ड्स हैं, सदा, सर्वदा और सदैव। इन तीनों का एक ही मीनिंग है। तीनों का मीनिंग है हमेशा, ऑलवेज, लाइक दैट, हमेशा। ठीक है, अस्ति का मतलब है। अब यहां पे एक चीज समझनी होगी। हस अस्ति का मतलब ये जो है, ये लिखने में बहुत इजी लगता है, बट इसका रियल मीनिंग होता है एग्जिस्ट करना। जैसे अगर मैं लिख दूं शिव अस्ति, इसका मतलब शिव है। लेकिन इसका एक मीनिंग आप ये भी निकाल सकते हो कि शिव होते हैं, शिव एग्जिस्ट करते हैं। आई थिंक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अस्थि मतलब वो जो है, जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, होता है, ये जो दो वर्ड्स हैं, होता है, ये भी कई बार हम अस्थि के लिए यूज करते हैं। कई बार कई लोग इसको ऐसे भी ट्रांसलेट करते हैं, होता है, अस्तित्व। हाँ, अस्तित्व अस्थि से आया है, होता है, यानी बेसिकली ये भी अस्थि है। और इसका जब हम फ्यूचर बनाएंगे तो आप देखोगे एक वर्ड यूज होता है भविष्यति, और उसी वर्ड से फ्यूचर का नाम आया है भविष्य। बालक अत्र अस्ति। हम्म, एग्जैक्टली, बालक यहाँ है, एग्जैक्टली। तो अगर मैं न और अस्थि के बीच में संधि कर दूं तो क्या होगा? सत्यम, अपना कैमरा बंद कर दीजिए आप, थोड़ा साइड में शो कर रहा है वरना ये। हाँ, न जो होता है, जो हमने सीखा, नहीं वाला न जो सीखा है हमने, और अस्थि, अगर मैं इन दोनों की संधि कर दूं तो क्या होगा? संधि हम अभी फ्यूचर में डिटेल में सीखेंगे, नो प्रॉब्लम, बट थोड़ा सा देख लेते हैं। इन दोनों की मैंने संधि कर दी सपोज, तो संधि देखिए मैं कैसे काम करती है, मैं थोड़ा सा शो करने की आपको कोशिश करता हूँ। ऑल्दो अभी ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के बाहर दिख रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। अभी आप सिर्फ मेरे ब्लैक वाले उस पर फोकस करना, ठीक है? नीचे के वर्ड्स को मत देखना। अगर मैं न में से अ निकाल दूं तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? ये क्या बन जाएगा? जिसको ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो गया था वही बता पाएगा। क्या बन जाएगा अगर मैं न में से अ निकाल दूं तो? आधा ना। हाँ, आधा न, या फिर हलंत न। और अस्थि में ऑलरेडी एक अ है, तो ये हमारे संधि का एक रूल होता है कि अ प्लस अ आ बन जाता है। ये वाला आ, ये वाला आ बन जाता है वो। ठीक है, अ प्लस अ आ बन जाता है बड़ा वाला। तो यहां पे क्या होगा? न, और इसमें नीचे वाली ये हलंत रहेगा, प्लस आस्ती हो जाएगा, ये आस्ती। ठीक है, यहां तक क्लियर है? और जी क्योंकि
हलंत के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये स्वर के साथ मिलके क्या बन जाएगा, नास्ति। समझ में आया कैसे काम करती है संधि? बाकी फ्यूचर में डिटेल में देखेंगे, नो प्रॉब्लम। आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी। यस, क्लियर, ओके, नाइस। तो संधि इस तरह से काम करती है। तो यहां पे क्या बना दिया हमने, न अस्ति यानी नहीं है, नास्ति। तो वर्ड्स एक दूसरे से कंबाइन हो गए। जैसे अगर हमने आज जो श्लोक सीखा था, ये एक सेकंड रुकना जरा, ये तो आगे जा रहा है, मैं पीछे कर रहा हूँ। ये वाला, एक सेकंड, किसी की चैट आई है आई थिंक। किमर्थम और कथम सेम होता है क्या? किमर्थम और कथम, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसमें एक बहुत सटल डिफरेंस है, क्लास के बाद बताता हूँ। अस्मि, आप देख रहे हो यहाँ पे भी वो कंबाइन होके उसकी भी संधि हुई है। तो खैर संधि बाद में देखते हैं। वैसे यहां तक क्लियर है सबको? एक सेकंड, यहां तक सबको क्लियर है तो हम आगे चलेंगे यहाँ से। जी क्लियर है। नाइस। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ और कॉमनली यूज वर्ड्स हैं। जैसे अगर मैं अगेन क जो है क्वेश्चन के लिए यूज हो रहा है, कह, इस शब्द का यूज करूं तो इसका मतलब होता है कौन। लेकिन मेल्स के लिए, जैसे अगर आप किसी मेल को देख के कह रहे हो कौन, तो वो मेल के लिए कह यूज होगा। यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। क के लिए यूज होगा कौन, फीमेल्स के लिए। ठीक है, अभी हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे कैसे काम करेगा, बट इस तरह से यूज होता है। एषः, ये यूज होता है यह के लिए। जैसे हम यूज करते हैं ना, अरे हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी भैया। सॉरी, क्लास बीच में रुक गई थी, ये यहाँ पे लाइट की काफी इशू आ रहा है, तो अभी हो सकता है दोबारा भी आए। कोई नहीं, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं दोबारा। अभी मेरा नेटवर्क ऑन होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, एषः मतलब यह। जैसे हम कहते हैं यह पार्थ है, यह सत्यम है, यह। बाय द वे, सत्यम इज माय स्कूल बेस्ट फ्रेंड, मैं इसी का नाम बार बार यूज करता रहता हूँ। यह है, किसी और का नाम लेते हैं इसमें क्लास में से, सपोज यह जनक है, तो यह वर्ड यूज करते हैं ना हम। तो वो एषः, सपोज आपका नाम है जनक, तो एषः जनकः, यह जनक। एषा वर्ड हम यूज करते हैं फीमेल्स के लिए, यह है। जैसे यह सीता है, तो हमारी क्लास में फीमेल दिशा, तो एषा दिशा मतलब यह है दिशा है, इस तरह से। ठीक है, तो आई थिंक ये सब वर्ड्स अगर क्लियर हुए हैं तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे फिर। जी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, अ, अब यहाँ पे तो अब हम सीखेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन। बलह कदा संस्कृतम पट्टी, कदा का हमने क्या मीनिंग सीखा है अभी, कब। तो बालक या बच्चा कब संस्कृत पढ़ता है। ठीक है, ये इसका मीनिंग है, बालक कब संस्कृत पढ़ता है। कदा छात्रः, सॉरी तदा छात्रः विद्यालयं गच्छन्ति। कदा, तदा मतलब क्या, कब, सॉरी तब, यानी कि, अरे यार, मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, फोकस करता हूँ, रुको। तदा मतलब होता है जब, तो जब
छात्र विद्यालय को जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। बालक कब संस्कृत पढ़ता है, एक तरह का क्वेश्चन है ये, बट संस्कृत में क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो हम पूर्ण विराम ही यूज करते हैं। जब छात्र विद्यालय को जाते हैं, बहुत सारे छात्र या दो से ज्यादा। तो क्या ये दो सेंटेंसेस क्लियर हुए हैं, आगे बढ़े। जी भैया। यूयम कुत्र गच्छत। अब गच्छत जो रूप है ये किस में यूज होता है, बहुवचन में, मध्यम पुरुष के बहुवचन में यूज होता है। तो हमें यहीं से समझ जाना चाहिए, हमें यूयम पे ध्यान भी नहीं देना, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हमें यहीं से समझ जाना चाहिए कि ये मध्यम पुरुष के प्लूरल में कह रहा है। कहाँ जाते हो तुम सब, कहाँ जाते हो तुम सब, कहाँ जाते हो, यूयम कुत्र गच्छत। तो आप देख रहे होगे कि कितने तरह के वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, हमने जितने वर्ड सीखे हैं उनसे ही हम हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। शिवः सर्वत्र अस्ति, इसका मीनिंग कौन बताएगा। शिव हर जगह। हर जगह है। परफेक्ट। सूयशः कथम गच्छति बिहारम। एनीवन वांट्स टू ट्राई। सूर्य बिहार में रहते हैं। नहीं, कथम, क धातु हमेशा एक क्वेश्चन के साथ यूज होती है, याद करिए। सुयश बिहार को क्यों जाता है, जाते हैं, बिल्कुल सही। सुयशः कथम मतलब क्या, क्यों। एक सेकंड में आपको दिखाता हूं, हमने पीछे अभी क्या सीखा था। एक सेकंड, कहाँ पहुंच गया ये देखिए, कथम का मतलब हमने सीखा था क्यों। तो सुयशः कथम गच्छति बिहारम, सुयश क्यों जाते हैं बिहार को, या फिर इसको आप अपने अनुसार अरेंज करके लिख सकते हो, सुयश बिहार को क्यों जाते हैं। ठीक है, क्यों जाते हैं भाई, इसका जवाब देख लेते हैं। तत्र ग्रहम अस्ति। तत्र मतलब वहां, यत्र, यत्र मतलब जहां, तत्र मतलब वहां, अत्र मतलब यहां, तत्र मतलब वहां। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो नो प्रॉब्लम, आपके पास 2 दिन होंगे, अच्छे से याद करना आप इनको। ठीक है, तत्र मतलब वहां, वहां ग्रहम, ग्रहम मतलब घर। आपने सुना होगा ग्रह स्थापना, ग्रह पूजा और ये सब। तो ग्रह का मतलब होता है घर। तो ग्रहम अस्ति, वहां घर है। अब मैंने सुयश का घर है या उनका घर है ये नहीं लिखा, थोड़ा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो वहां घर है, इसलिए जाते हैं बिहार। क्या ये क्लियर हो गया। जी। नाइस, आगे चलते हैं। अब कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं। तो एषः कः, इसका मीनिंग कौन बताएगा। ये कौन है? परफेक्ट। लेकिन यह कौन है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं और ना। मेल। मेल। ये मेल के लिए। एषः रामः, ये राम है। तो मैं अगर आपका इंट्रोडक्शन किसी को करवाऊंगा तो मैं ऐसे करूंगा, एषः रामः, एषः सत्यमः, एषः जनकः, मेल्स का। फीमेल में कैसे होगा, एषा का, यह कौन है, फीमेल्स के लिए। अगर कोई फीमेल खड़ी है तो यू विल आस्क एषा का, यह कौन है। एषा सीता, यह सीता है। एषा सीता अस्ति भी लिख सकते हो, अस्ति मतलब है, वो भी उसका वही मीनिंग है, लेकिन अगर आप इतना भी लिखोगे तो भी संस्कृत में अपने आप इसका मीनिंग वही निकल के आएगा। एषा सीता, यह सीता है। या फिर कोई भी नाम आप ले सकते हो। ठीक है, रामः सर्वदा अयोध्यम रक्षति, इसका मीनिंग कौन बताएगा। राम हमेशा अयोध्या की रक्षा करते हैं। परफेक्ट। राम हमेशा अयोध्या को रक्षा करते हैं, इसका भी मीनिंग आएगा। अयोध्या की रक्षा करते हैं उसके लिए अलग है, वो बाद में देखते हैं। ठीक है, राम हमेशा अयोध्या को रक्षा करते हैं। शिवे अहंकारम नास्ति, अब शिवे का क्या मतलब होता है ये हम मंडे वाली क्लास में सीखेंगे, बट फिलहाल के लिए नो प्रॉब्लम, आप, मैं इसका मीनिंग आपको बता देता हूं। इसका मतलब होता है
शिव में, या शिव के अंदर, या शिव पर, बेसिकली शिव में या शिव पर अहंकारम। अब अहंकार आपने सुना होगा, कई लोग ऐसे लिखते हैं, आपने सुना होगा कई लोग ऐसे लिखते हैं अहंकार, राइट। पर मैंने इसमें कैसे लिखा हुआ है, ऐसे अहंकार। तो अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे, कुछ ऐसे स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे, तो आपको अहंकार की ये स्पेलिंग मिलेगी, राइट स्पेलिंग। क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से प्रोनाउंस करो तो ये अहंकार हो जाएगा, अहंकार। तो संधि कभी भी आधे म के बीच में इस तरह से नहीं हो सकती जैसी वहां पे हुई है, ठीक है। तो इसलिए इसकी असली जो राइट संधि होती है वो ये होती है, अहंकार। ऐसे ही मैं शंकर का भी बताता हूं आपको, शंकर, एक सेकंड। हाँ, शंकर, शंकर, शंकर रियल में ऐसे लिखा जाता है, देखो एक सेकंड, ये डंडा यहाँ नहीं आएगा, शंकर, ये वाला, इसको आप अंग जो कहते हो, ये वाला आएगा सिंबल, और इसके नीचे छोट क आएगा, और फिर र, शंकर, ठीक है। लेकिन शंकर बना किससे, शम से, शम, जैसे अहंकार में अहम से बना है ये, ठीक है। तो ये कुछ संधि के लॉज हैं। तो शिवे अहंकारम नास्ति, नास्ति मतलब नहीं है, शिव में अहंकार नहीं है, वेरी ट्रू। तो आई थिंक ये आप सबको, अगर कोई प्रॉब्लम है इन सब सेंटेंसेस में तो मुझे बताइए। एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी सेंटेंस? भैया अगर एश राम, राम के अगर आगे ना लगा दिया तो क्या होगा? एषः रामः न, यह राम नहीं है, हो जाएगा, यह राम नहीं है, हो जाएगा। ना आप किसी भी सेंटेंस में लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ लगा दूं, रामः न सर्वदा अयोध्याम गच्छति, राम हमेशा नहीं करते अयोध्या की रक्षा, ये हो जाएगा इसका मीनिंग। और अगर मैं सर्वदा हटा के ना लगा दूं तो क्या होगा, रामः न अयोध्याम रक्षति, राम अयोध्या की रक्षा करते ही नहीं है, उसका फिर मीनिंग ये हो जाएगा। तो न का मतलब नहीं है, पूरे सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में ले आता है, यानी न की फॉर्म में ले आता है, ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया तो हम आगे चलें। जी। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क भी इशू आ रहा है और काफ़ी और भी रीजंस हैं, ताकि आपको याद करने के लिए थोड़ी आसानी रहे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना हो याद करने के लिए। तो जो भी हमने नई चीज़ें सीखी हैं, उन सबको याद कर लीजिए, सारे वर्ड्स को अच्छे से, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप कहीं भी देखो ना, तो याद करने की जरूरत ना पड़े, पढ़ते ही आ जाए कि हाँ इसका ये मीनिंग है। तो अगर ऐसे याद करना है तो इसको कंठस्थ करना कहते हैं संस्कृत में। इसके लिए आपको बोल बोल के याद करना है। कदा जब भी आप बोलो तो मन में आना चाहिए कि कब, कदा का मतलब कब। और इसके साथ आपको जो असली होमवर्क वो ये है कि 2 दिन की छुट्टी है, आराम से 2 दिन में कभी भी सबमिट कर सकते हो। अगली क्लास से पहले सबमिट करना है आपको, 15 सेंटेंस बनाने, जितने भी हमने सब तक, अब जितनी भी चीजें सीखे, जितने भी वर्ड सीखे हैं, उन सबको कंबाइन करके आपको 15 सेंटेंस बनाने हैं। आई थिंक इजी है, क्योंकि इतने वर्ड से हजारों सेंटेंसेस बन सकते हैं। तो किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी मैं क्लास यहाँ पे एंड कर लेता हूँ। एक सेकेंड।